हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे लास्ट क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਫਾਈਲਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਪੋਰੀਫੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਰੀਫੇਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕੋਨ, फिर आपने किया सीगा यूस्पोंजिया, एक आपने किया सीगा स्पॉन्जीला फ्रैश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, तीन एग्जाम्पल्स कल आप डिस्कस कर लिया सी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना बेटे फाइलम है दैट इज़ द फाइलम निडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम निडेरिया। बट बिफोर मूविंग टू द निडेरिया मेरे को बेटे एक दो डाउट्स आए सीगे। एक तो बेटे सिलोम आया सीगा, पहले मैं अज एक डाउट ही क्लीयर करूँगी सिलोम। ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर सारी वीडियो उहदे ते ही बन जूगी। जेडे दो डाउट्स होर ने वो कमिंग क्लासेस दे अंदर मैं वन बाय वन क्लीयर कर दूँगी। ठीक है, पहले आप चलते हैं सिलोम की तरफ। सिलोम की है बेटे, देखो सिलोम ये आप ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। जो आप जनरल करैक्टर्स पढ़ते हैं ना, वो अंदर आप कहने कि ये सिलोम है जोड़ा ये जीव का एनीमल का एक जनरल करैक्टर है। फिर आप कहने सिलोम मतलब कैविटी, बॉडी के अंदर एक कैविटी का प्रेजेंट होना, दैट इज़ सिलोम। ठीक, हुन सिलोम ना सिलोम के बिहाफ से अगर आप कहीए ऑर्गेनिजम्स ने ना जेड़े सिलोम के बिहाफ से आप ऑर्गेनिजम्स नूं तीन तरीके नाल डिवाइड करते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ बॉडी कैविटी वी डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री टाइप्स। ठीक, फर्स्ट है ए सिलोमेट्स, जिन्हां दे अंदर सिलोम प्रेजेंट ही नहीं हुंदा। ठीक, दूसरे होंगे सूडो सिलोमेट्स, सूडो सिलोमेट्स जिन्हां दे अंदर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट हुंदा है। फॉल्स मतलब झूठा। ठीक है, एंड थर्ड इज़ द यू सिलोमेट्स, मतलब ट्रू टाइप ऑफ द सिलोम प्रेजेंट होना, ट्रू कैविटी इज़ देयर। हुण ट्रू कैविटी वर्ड का मतलब की है। ठीक है, ट्रू कैविटी वर्ड का मतलब की है, उन्होंने एक्सप्लेन करने लई आप उरे एक ह्यूमन का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई भी है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है। ठीक है, यदि बॉडी है, नेक्स्ट आप इहदा नीचे लैग्स बनाती हैं, जनरलाइज्ड बनाइए बेटे, मैंने कोई डायग्राम नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। इहदा माउथ है, माउथ तो शुरू होया आ सारी अपने को आई इहदी एलीमेंट्री कैनाल, जिहदे अंदर स्टमक स्मॉल इंटेस्टीन लास्ट च आके एनस च खुल गया। ठीक है, यानी कि आई लगा लो कि आ एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक होर पाइप मैं रखी हुई है। मैं पहले प्रीवियस क्लास के अंदर जो आप करैक्टर्स डिस्कस करे सी, मैं उदों भी आही क्या सी। ठीक है, दिस इज़ द माउथ एंड दिस इज़ द एनस। मैं कुछ भी नहीं ड्रॉ किया, मैं सब ये ही लै लिया, स्टमक भी स्मॉल इंटेस्टीन भी सब। ठीक, ओके, नाउ वट विल बी देयर। हुण की होया बेटे, ये सराउंडिंग्स के अंदर सैल्स की एक लेयर प्रेजेंट होंदी है। ठीक है, इत्थे भी ते इत्थे भी मीजोडर्मल सैल्स। ठीक है, तो आप उन्होंने की कह सकते हैं, वी कॉल दैम एज लेयर ऑफ मीजोडर्मल सैल्स इज़ प्रेजेंट। ठीक, तो मास ऑफ मीजोडर्म कह लो। मैं हुण अगर इनू कट्टा, अगर मैं इनू कट्टा तो मैं इनू एवें देख रही हाँ गुलाई च। ठीक है, मैं इनू माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, आ जिहड़ी पाइप है आ सेंटर च सर्कल बन गया। क्लियर, आ जिहड़ी बाहर वाली बॉडी वॉल है आ एक बाहर सर्कल बन गया, मतलब इन्हां दोनों के विचकार एक बॉडी कैविटी क्रिएट होगी। वी हैव द बॉडी कैविटी, यस। दिस बॉडी कैविटी व्हेन इट इज़ लाइंड बाय, ट्रूली लाइंड बाय अ स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज मीजोडर्म। ठीक है, आ इत्थे आ लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है मीजोडर्म, आ इधरले पासे लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है मीजोडर्म। ठीक है, इनू डबल कर लो, दिस इज़ द मीजोडर्मल। मैं अगर इनू होर सोने तरीके नाल अगर ड्रॉ करा तो अपने कोल की हो गया बेटे, सेंटर के अंदर एक होल है, एक बाहर स्ट्रक्चर आया। आ मेरे कोल मैं इनू डिज़ाइनर ड्रॉ कर रही हाँ। दिस इज़ द कैविटी एंड लाइंड
ਬਾਈ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ। दिस इज यू सिलोम जो अपनी बॉडी च प्रेजेंट है, ट्रू फॉर्म ऑफ सिलोम प्रेजेंट होना। क्लियर, दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ सिलोम विच इज प्रेजेंट इन द हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स। एनेलिडा तो लैके ਆਪਾਂ ਇਹ कहते कॉर्डेटा तक सब दे अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिन्ने भी फाइलम्स आप पढ़ांगे दे ऑल हैव द ट्रू सिलोम। क्लियर, हुण ਇਹ ट्रू सिलोम है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂ ਸਿਲੋਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਨਟੂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੋਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਸਿਲੋਮੇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਟੈਰੋਸਿਲੋਮੇਟਸ। ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਸਿਲੋਮੇਟ एंड सेकेंड है बेटे एंटेरोसिलोमेट्स। हैगी सेम चीज़ ही है, देखो मैं आई एम स्पीकिंग वेरी लो। ठीक है, हैगी सेम चीज़ है, एंटेरोसिलोम शाइजोसिलोम बनूगा आही चीज़ ही, लेकिन वो बनी किवें। कुछ जीवां दे अंदर शाइजोसिलोम हुंदा है, कुछ दे अंदर एंटेरोसिलोम हुंदा है। ठीक है, जो शाइजोसिलोम है बेटे वो अपने कोल जनरली प्रेजेंट होंदा एनेलिडा आर्थ्रोपोडा ते मोलस्का दे अंदर। एंड एंटेरोसिलोम है जिहड़ा वो पिछे जिन्ने बच गए अपने कोल इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन्हां दे अंदर अपने कोल किहड़ा है एंटेरोसिलोम। ठीक है, हुण देखो आ चीज़ है, आ कैविटी है, दिस इज द कैविटी, दिस इज ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी किहड़ी है, विच इज लाइनड बाय द सैल्स ऑफ द मीजोडर्म। हुण मीजोडर्मल सैल्स ने किवें वो बने, किवें उन्होंने कैविटी नूं लाइन किया। फस्ट ऑफ ऑल शाइजोसिलोम किवें आई सेम बॉडी वॉल आ अंदर एलीमेंट्री कैनाल, इहदे अराउंड ना मीजोडर्म दे एवें करके पैचेस प्रेजेंट ने दो। इनीशियली 2 पैचेस आर प्रेजेंट। ये पैचेस ऑफ सेल्स ने जिहड़े वो ग्रो करने शुरू हो जाते दोनों तरफ, इधर भी ग्रो करना शुरू हो गया, इधर भी ग्रो करना शुरू हो गया, तो फाइनली उन्होंने आही स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो फॉर्म करती। दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि अपने कोल पहला भी प्रेजेंट सी। दिस इज शाइजोसिलोम। क्लियर, एंटेरोसिलोम केड़ा हुंदा बेटे, आ आउटर बॉडी वॉल, दिस इज एलीमेंट्री कैनाल। एलीमेंट्री कैनाल तो ही उन्होंने कहते आर्केंट्रॉन। ठीक है, पुरानी प्रिमिटिव एलीमेंट्री कैनाल, ये तो ही कुछ सैल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो ही कुछ सैल्स की ग्रोथ होनी शुरू हुई, वो सैल्स बाद इत्थों दी डिटैच हो जाएंगे एंड ए ग्रो करने शुरू हो जाएंगे एंड दे विल गिव द सेम काइंड ऑफ द अपीयरेंस, दैट इज़ द एंटेरोसिलोम। जदों एंटेरॉन यानी कि आप कहिए कि एलीमेंट्री कैनाल तो सिलोम बने, मीजोडर्मल सैल्स बननगे, दैन दैट इज़ एंटेरोसिलोम। जदों मीजोडर्मल पाउचेस तो वो कैविटी क्रिएट होए, दैन दैट इज़ कॉल्ड एज द शाइजोसिलोम। क्लियर, आई एम इन सो मच डिटेल, इस तो ज़्यादा डिटेल थोनू पूछी ही नहीं जाऊगी। क्लियर, तो आ हो गया यू सिलोमेट। क्लियर है बेटे, आ अपनी बॉडी है, इनू मैं कट्टिया तो ये अंदर एक कैविटी क्रिएट हुई जो कि एनलाइंड है, यानी कि आई लगा लो कि मेरी बॉडी की आउटर वॉल तो मेरी एलीमेंट्री कैनाल दोनों नू एक स्पेशल टाइप ऑफ सैल्स ने जेड़े वो कवर कर रहे हैं। अगर मैं एवें बनावा बॉक्स के अंदर बॉक्स, आ एलीमेंट्री कैनाल है, इत्थे भी एक स्पेशल लेयर ऑफ सैल्स है, इधर भी एक स्पेशल लेयर ऑफ सैल्स है, इधर भी एक स्पेशल लेयर ऑफ सेल है। ठीक है जी, क्लियर। तो दैट इज जो बॉडी की कैविटी नू साइड तो लाइन करूगी वही अपनी मीजोडर्म, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लेटर ऑन दैट इज कॉल्ड एज पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये वर्ड यूज़ भी करांगे। पेराइटल पेरिटोनियम मतलब वो कवर जो अपनी बॉडी नू नाल नाल अंदरले पासों दी कवर करती है, वो सैल्स जो अंदरों दी कवर करन। ठीक है, पेराइटल जो मेरी इनू कवर कर रहे हैं एलीमेंट्री कैनाल नू, क्योंकि ये कोल तो ऑर्गन्स ने ना, दैन दैट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, विसरल मतलब ऑर्गन, विसरा वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गन्स लिए। क्लियर है, तो आपू एक सिलोम क्लीयर हो गया। ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम मतलब एक कैविटी के अंदर कैविटी जिहड़ी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सैल्स जिहदे दैट इज़ मीजोडर्म उहदे नाल एनलाइंड है। उहदी एनलाइनमेंट दो तरह की है, शाइजो एंड एंटेरो।
शाइजो जदों मीजोडर्म दे पाउचेस बनन, पाउचेस तो कैविटी क्रिएट होए, दैट इज शाइजो। एंटेरो जदों आर्केंटेरॉन यानी कि प्रिमिटिव गट तो कुछ सैल्स दे पैचेस बनन, वो सैल्स उन्हां सैल्स नूं जनरेट करन, दैट इज मीजोडर्मल सैल्स नूं, उन्होंने आपां कहने आ एंटेरोसिलोम। क्लीयर है बेटा जी। हुण आपां चलदे आ सूडोसिलोम की तरफ। आई एम रेजिंग दिस बेटे, अगर होप सो क्लीयर हो गया होना, नहीं क्लीयर होया होना तो तुसी स्क्रीनशॉट लैके कर लियो बेटे। नेक्स्ट है बेटे सिलोम दे अंदर ही सैकेंड है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट्स दे अंदर सॉरी फर्स्ट वाज ए सिलोमेट, ए सिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स किहड़े हुंदे ने? सूडोसिलोम, सूडो वर्ड का मतलब ही की हुंदा है फॉल्स, फॉल्स कैविटी इज देयर, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स यानी कि जिन्हां दे अंदर जिहड़ी इंटरनल लाइनिंग है दैट इज नॉट एनलाइंड बाय द मीजोडर्म। बस सिंपल जी डेफिनेशन है, कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो एनलाइंड नहीं हैगी बाय द वी कैन से द मीजोडर्मल सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने आप कहने आ सूडोसिलोमेट्स। तो सूडोसिलोमेट्स के अंदर अपने को आई थिंक सो ऐश हेलमिंथा की एग्जाम्पल है, बाकी आई क्लीयर जिमें जिमें आप फाइलम्स करांगे उवें उवें करी जावांगे। सूडोसिलोम सेम बॉडी वॉल, सेकेंड एग्जाम्पल इज, सेकेंड इज बॉडी वॉल, सेंटर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि गट आ गया, एलिमेंट्री कैनाल आ गया। इस जगह ते इत्थे कोई सैल्स ने जिहड़े उहनूं कवर नहीं कर रहे, बस जस्ट सैल्स दे पैचेस ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने, दे आर नॉट कवरिंग एट ऑल, दे आर नॉट कवरिंग द कैविटी, सो दैट इज सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज द सूडोसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स थर्ड बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल, स्पेस इज प्रेजेंट, बस दिस स्पेस इज कवर्ड बाय सम लूजली अरेंज्ड टिश्यूज, ठीक है। इत्थे आ सारी सरफेस है जिहड़ी ये कवर्ड है बाय सम अदर टाइप ऑफ द सेल्स देन द मीजोडर्मल सेल। मीजोडर्मल सेल्स तो इलावा पेरेनकाइमेटस सेल्स कहते हैं इन्हों, लूजली अरेंज्ड सेल्स, वो इस सारी कैविटी नूं कवर कर देंगे हैं, मतलब इत्थे कैविटी ही नहीं बन रही, देन दे आर कॉल्ड एज द एसिलोमेट्स। जिन्हां च सिलोम ही नहीं प्रेजेंट हुंदा, such organisms are called as the asilom, ठीक है, एसिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स दे अंदर बेटे अपने को आ जाते ने, यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम पॉरीफेरा टू आई थिंक प्लैटीहेलमिंथ तक एसिलोमेट्स होंदे ने, ठीक है, पॉरीफेरा टू प्लैटीहेलमिंथ। फिर उस तो बाद ऐश हेलमिंथा है जिहड़ा, ओहदे अंदर अपना आ गया सूडोसिलोम, एंड देन एनेलिडा टू कॉर्डेटा, ओहदे अंदर अपने को आ जाता है बेटे वी हैव इज द यूसिलोम। क्लियर। तो अपने को पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथा, दीज आर कमिंग अंडर द एसिलोम्स। Ash helamintha that is coming into the pseudosilom, and eusilom the अंदर annelida to chordata, they all are coming under the eusilom. Clear है बेटे? तो I think I hope it is clear to everyone. अगर किसी दा still doubt है बेटे तो फिर मैंने दोबारा send कर दियो, I'll make you again clear, ठीक है। चाहे मैं कॉल करके करा, चाहे मैं जिमें मर्जी करा, I'll make you clear, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटे आप सेकेंड फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फाइलम निडेरिया। निडेरिया मैं कल दी क्लास भी शायद क्या सीगा कि निडेरिया है जेड़ा, एंड निडेरिया तो जो नेक्स्ट फाइलम है बेटे दैट वी हैव इज द थर्ड टीनोफोरा। ये पहले इनीशियली इको ही फाइलम के अंडर सी दोनों ही सीलेंट्रेटा, ठीक है। बट फिर मैं कहा कि जेड़े अपने कोल वी हैव इज द थर्ड टीनोफोरा, उन्हों की बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर सीगे जो कि निडेरियंस नहीं शो करते सी, ठीक है। तो उन्होंने दोनों नू अलग फाइलम्स के अंदर कन्वर्ट करता, ठीक है। यानी कि सीलेंट्रेटा तो एक फाइलम बन गया निडेरिया, तो एक फाइलम बन गया टीनोफोरा, ठीक है। ओके, मैं क्या सी टीनोफोरा है, दैट इज टीनोफोरा। तो निडेरिया नू ही सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। निडेरिया
इज़ ऑल्सो नोन एज द सीलन ट्रेटा। क्लीयर है बच्चे? तो अपने कोल ये सारे मतलब इहदा जिहड़ा है प्रीमिटिव मैं तुहानूं इहदा दसता। हुण अपने कोल है बेटे नैचुरल हिस्टरी। ये सारे ऑर्गेनिज्म मतलब इन्हां दा हैबिटेट की है? सैक लाइक ऑर्गेनिज्म। सैक लाइक दा मतलब कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते। मैं दसदी हूँ नहीं तो तुहानूं उहदा नाम दिंदी। डेरिया दा मतलब हुंदा सैक लाइक एनिमल्स। ठीक, हैबिटेट की है? वेयर दे लिव। एक्वेटिक ने, एक्वेटिक, generally marine but some are found in the fresh stagnant water। ठीक है, फ्रेश होए पर खड़ा पानी होए। ठीक है, फ्रेश एंड स्टैगनेंट वाटर दे अंदर प्रेजेंट ने। ठीक है, हुण इहदे अंदर जनरली की है ਇਹ ਪੋਰੀਫेरस ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਸੈਸਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਸਾਈਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਸਾਈਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਡੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਡੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਡੇਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ ਬੇਟੇ, ਗੋਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਸਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਨਲੀ, ਬਟ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਮ ਆਰ sessile, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, they are attached to the substratum, and some forms are moving freely। ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੋਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਫਾਈਲਮ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। जो इन्हां दे अंदर तैरते हैं दे आर कॉल्ड एज मेड्यूसा। दोज हु आर मूविंग फॉर्म्स दे आर नोन एज मेड्यूसा, मेड्यूसे। ठीक है, जो नहीं मूव कर सकते उन्होंने कहते हैं बेटे पॉलिप। ठीक है, तो अपने कोल वी हैव द टू कैटेगरीज दैट वी हैव इज द मेड्यूसा एंड वी हैव इज द पॉलिप विच आर नॉट मूविंग, सैसाइल, दे आर नॉट मूविंग। मेड्यूसे दे अंदर, मेड्यूसा दे अंदर आप एग्जाम्पल लेने जैली फिश। पॉलिप दे अंदर एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्लियर ना? हुन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਪ ਐਂਡ ਮੈਡਿਊਸਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਡੋਬਲਾਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੇਕ ਦੀ ਮਾਊਥ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਨੇਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਨੇਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਊਥ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੀਡੋਬਲਾਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਪੋਲਿਪ ਹੈ, ਮੈਡਿਊਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ, ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਰ ਕॉलोनियल, ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕॉलोनीज ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, कुछ सॉलिटरी कल्ले कल्ले भी रह लेंदे हैं, जिवें हाइड्रा है कल्ला भी रह लेंदा है। ठीक है, तो सम आर कॉलोनियल एंड सम आर सॉलिटरी। ठीक है, उस तो बाद बेटे वन वी हैव इज नेक्स्ट फीचर्स जिहड़े ने
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਸ ਨਿਡੇਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। that we have is the alternation of generation called as metagenesis. they show metagenesis। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। metagenesis means alternation of generation। कौन शो करता है? ओबीलिया शो करता है। एग्जाम्पल इज ओबीलिया। क्लियर? What is alternation of generation? This is very important question according to NEET point of view and according to your subjective exam point of view। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਡੇਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ alternation of generation ਜਾਂ metagenesis ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟੈਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਸਮ ਆਰ ਪੋਲਿਪ ਐਂਡ ਸਮ ਆਰ ਮਿਡਿਊਸਾ, some are sedentary and some are moving। clear? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ clear ਹੈ। next ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, next we have is symmetry of the body। what kind of the symmetry they generally show? body symmetry ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, that is they are radially symmetrical। radial। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ NCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜੈਲੀਫਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਟੇਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਸੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹਾਈਡਰਾ। ਆ ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਆ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਟੈਂਟੇਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਆ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਲਾਈਂਡ ਸੈਕ ਹੈ। ठीक, तो अगर मैं इनू कहा तो दिस इज पॉलिप। मैं हुणे बनाया सी ना पॉलिप, नॉन मूविंग फॉर्म। क्लियर? दिस इज मूविंग फॉर्म। यह है कि एक दूजे के अपोजिट ही है। अगर मैं इन जनरल बनावा तो ये अंदर आ ब्लाइंड सैक बन गया ना, दिस इज द ब्लाइंड सैक। आ यदी बॉडी फॉर्म बन गई, दिस इज ऊपर नूं। हुण इहदे च की है, इनू ही मैं उल्टा करता, इसे नूं ही मैंने उल्टा करता। लो जी, दिस इज, ठीक है, पॉलिप एंड मिड्यूसे। क्लियर? तो लेवल सिमिट्री के अंदर क्लियर है बेटे। सिमिट्री की होगी, सिमिट्री इज रेडियल सिमिट्री। नेक्स्ट वी हैव इज द जर्म लेयर। जर्म लेयर के अंदर एक ही ने, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट ने इन्हां कोल। केड़ी केड़ी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। उस तो नैक्सट पॉइंट, फर्स्ट किया आपने हैबिटेट, सैकेंड आपने किया बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म के अंदर मैं दो फॉर्म्स बना के दस दिया, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, फिर थर्ड आपने किया सिमिट्री, फोर्थ आपने कर लिया जर्म लेयर्स किवें दियां ने। ठीक है, नैक्सट वी हैव इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिछे आपने की किया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सैल्स ही प्रेजेंट ने। ठीक है, पर इन्होंने की किया? इन्होंने एक फॉर्म अगे चले गए, दे शोड द टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने की बनाने शुरू करते? टिश्यूज़ बनाने शुरू करते। कहते भी असी सैल्स तो एक लैवल अप जावांगे, असी पिछे, क्योंकि देखो एवोल्यूशन है, कहते असी नवे जीव बने आ तो असी उन्होंने पिछलियां नालों कुछ करैक्टर्स प्लस करांगे। वो नहीं चल सकते से असी चलांगे, उन्होंने सैल्स तो काम चलाया, असी टिश्यूज़ फॉर्म करांगे। क्लियर है? तो इन्हों के अंदर की टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हेड सिफिलाइजेशन, हेड या सिफिलाइजेशन, no syphilization, no head formation is there, no head formation is there। appendages, appendages मतलब हाथ पैर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने या नहीं ने? तो इन्हां दे कोल वो तो है नहीं, मतलब आप अगर कहिए कि स्पैशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ने जेड़े वो प्रेजेंट ने, तो नहीं प्रेजेंट, बट दे हैव स्मॉल टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल्स की ने लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स ने हेयर लाइक, जो इन्हों की बॉडी के उपर प्रेजेंट है, दोनों फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप हाइड्रा बनाने तो आप हाइड्रा के उपर बनाया ना एवं टेंटिकल्स, दे आर द टेंटिकल्स, तो टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन देम, सो दे हैव द टेंटिकल्स इन देम।
दे डू नॉट हैव सम अदर काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज देयर बॉडी वॉल। इन्हां दी बॉडी वॉल किवें दी है? नेक्स्ट इज बॉडी वॉल। आई एम इरेजिंग बिकॉज बॉडी वॉल बनाने लई मैं पूरी डायग्राम वाल जाऊँगी। हुण अपने कोल की है बेटे, अगेन सेम है। अगर मान लो मैं हाइड्रा नूं कट्टा, ठीक है, तो मेरे को इहदा एक सेंटर आ गया बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लाइंड सैक, एक इहदा बॉडी वॉल हो गया, ठीक है। सेम मैंने बाहर वाली लेयर बनाई, फिर इहदी अंदर वाली लेयर है। आ सेंटर च इहदे कोल पाउच प्रेजेंट है, जिहड़ा इहदा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जिहड़ी इहदी बाहर वाली लेयर है तो मिड लेयर है, इन्हां दोनों के विचकार अगैन वही मीजोग्लिया, नॉन सैलूलर लेयर। फिर थोड़े दिमाग च आया होगा कि मैडम कल तो तुसीं क्या सीगा कि उहदे अंदर अमीबोसाइट्स प्रेजेंट ने, है यस, उहदे अंदर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट ने, उहदा एंडोस्केलेटन बना रहे हो। मीजोग्लिया इज अ नॉन सैलूलर लेयर। जिहड़े उहदे अंदर सैल्स हुंदे ने वो आउटर या इनर लेयर तो ही अंदर आ जाते हैं, दे कम फ्रॉम द आउटर एंड इनर लेयर इन दिस स्पेस। क्लियर? नाउ दिस इज द आउटर वॉल, ठीक है। हुण मैं इस आउटर वॉल नूं कट्टिया, मैनूं इहदे अंदर आपां जनरली इहदे अंदर 3 तरह के सैल्स ड्रॉ करांगे। आई हैव इज द फर्स्ट सैल, जिन्हों मैं कहां कि एपीथीलियो मस्कुलर सैल, आही लेयर है। मैनूं इहदे अंदर एवें दे सैल्स दिखे, एपीथीलियो मस्कुलर सैल्स, कुछ एवें दे सैल्स। क्लियर? इन्हां सैल्स दे विच किते किते मैनूं एवें दे नीडोब्लास्ट्स ने जिहड़े वो पए दिखे, नीडोब्लास्ट्स, ठीक है। दे आर द सम स्पेशल काइंड ऑफ द सैल्स जिन्होंने मैं कहा नीडोब्लास्ट्स, ठीक है। नीडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट, फिर एपीथीलियो मस्कुलर लेयर दे सैल्स, फिर नीडोब्लास्ट आ गया एक, एंड इन बिटवीन आप कह सकते कि इंटरस्टीशियल सैल्स ने जिहड़े, इंटरस्टीशियल सैल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट है। दिस इज द लेयर जिहदे अंदर आ 3 तरह के सैल्स आपां नूं जरूरी है। उस तो बाद अंदर आ जाओ, जिहड़ी आह इहदी डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल है, दिस वॉल, इहदे अंदर कुछ आई कह सकते हो कि ग्लैंड सैल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने इंटरनली। ग्लैंड सैल्स जदों इन्हें कुछ खाया तो इहदी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंड जो इन्हें डाइजेस्ट किया वो साइड ते जिहड़े सैल्स हुंदे ने इन्हां दे अंदर ही चला जाता है, ठीक है। तो इहदे अंदर किहड़े तरह के सैल्स आ गए? दे हैव द एपीथीलियो मस्कुलर सैल, ग्लैंड सैल्स, ठीक है। वो सैल्स प्रेजेंट ने कुछ, जिवें मान लो मैं इनू लेबल करदा, दिस इज ग्लैंड सैल, दिस इज एपीथीलियो मस्कुलर सैल, ठीक है। जो जदों खाना आया तो ग्लैंड सैल ने एंजाइम्स रिलीज करते, यदि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना, इत्थे एंजाइम्स आ गए। जो खाना डाइजेस्ट हो गया थोड़ा बहुत, इत्थे सारा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, दैट विल मूव हेयर अगैन। आह सैल्स की करनगे, बाहर वाले सैल्स नू ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? हुण जिहड़े नीडोब्लास्ट्स ने ये किवें दे सैल्स ने? दे आर समवट दिस टाइप ऑफ द सैल्स कि इन्हां दे अंदर एक पाउच है, ठीक है। पाउच के ऊपर एक कवर है, ठीक है, दिस कवर। इत्थे एक नीडोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर, नीडोसिल नाम का स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। इनीशियली इत्थे एक ढक्कन हुंदा है, इनू आपां कहने ऑपरक्यूलम। इहदे अंदर आई लगा लो कि एवें दा एक डंग जा प्रेजेंट है नीडोब्लास्ट के अंदर। जिवें ही इन्हें देखा कि मेरे कोल कोई मक्खी या मच्छर या वट्सएवर जो भी जिन्होंने इन्हें खाना है वो आ रहा है, उवें ही इहदा अपरक्यूलम खुलदा है। इहदा अपरक्यूलम खुलिया एंड उहदे विचों हुण देखो सैकेंड डायग्राम च देखो, आ अंदर सैक, इहदे अंदर पॉइजन है, ठीक है। हुण वो जिहड़ा अंदर ट्रैप्ड स्ट्रक्चर सीगा वो बाहर निकल गया, कुछ है। दिस इज द ए डायग्राम। जदों आराम नाल बैठा नीडोब्लास्ट, जदों इन्हें देखा भी सेंस किया प्रे आ रहा है, तो इन्हें अपना ढक्कन खोलिया, ओपरक्यूलम खोलिया, एंड नीडोब्लास्ट ने जाके उहदे उपर टॉक्सिन रिलीज करता। क्लियर? तो दैट इज द नीडोब्लास्ट, दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस फाइलम। क्लियर? तो अपने कोल नीडोब्लास्ट की ने बेटे, नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट ने जिहड़े वो अंदर हिप्नोटॉक्सिन्स बना के रखते हैं। हिप्नोटॉक्सिन्स ने जिहड़े जदों भी इन्हां दे कोल विक्टिम आंदा है तो ये अपना अंदरों दी ओह जिहड़ा नीडोब्लास्ट दे अंदर नीडोसिस्ट है ये उन्होंने रिलीज़ कर देंगे है, तो वो टॉक्सिन है जिहड़ा उन्होंने कैप्चर करके प्रे नूं इन्हां दे माउथ दे कोल लै जांदा है। क्लीयर है बेटे? दिस इज देयर बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के अंदर 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द लेयर्स ने। आउटर इज एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है जी, गैस्ट्रोडर्मिस।
ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡਰमिस है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ ਆਰ देयर, ਲਾਈਕ ਨੀਡੋਬਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈजेंट, इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट एंड एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स आर प्रेजेंट। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਡਰमिस, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਸਮ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਓਮਸਕੂਲਰ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਗਲੈਂਡ ਸੈਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈजेंट। सेंटर च कैविटी है जिन्हों मैं की किया मीजोग्लिया, जो कि है नॉन सैलुलर कैविटी है। क्लियर है बेटे, तो ये आपां नूं क्लियर हो गया। एंड सिलोम बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी इज देयर। तो देखो इन्हां दोनों दे विचकार कुछ भी नहीं है ना, ਇਹਦੀ आ होगी ਇਹਦੀ डाइजेस्टिव सिस्टम, इत्थे ਇਹਦੇ कोल कोई स्पेशल काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट ना, तो नो बॉडी कैविटी इज फाउंड इन दैम। ठीक है, तो आपने फर्स्ट किया बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के अंदर आपने की किया दो एपीडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, एपीडर्मिस ते गैस्ट्रोडर्मिस के सैल्स दी डिटेल्स कीतियां, नीडोब्लास्ट किया, फिर आपने किया बॉडी वॉल, बॉडी वॉल च मैं की कहा कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू, आउटर एपीडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। दोनों के विचकार की प्रेजेंट है, नॉन सैलुलर लेयर दैट इज मीजोग्लिया। क्लियर, एपीडर्मिस के अंदर आप तीन तरह के सैल्स किते, वी हैव इज द मस्कुलर सेल्स, एपीथीलियोमस्कुलर सेल्स, एपीथीलियोमस्कुलर सेल्स, नीडोब्लास्ट्स एंड थर्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। फिर अपने गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर की क्या, ग्लैंड सेल्स आर प्रेजेंट, ग्लैंड सेल्स, एपीथीलियोमस्कुलर सेल्स आर प्रेजेंट एंड इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट, मस्कुलर सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है, नीडोब्लास्ट की आप डिटेल की कि यदि बॉडी कुछ एवें दी, अंदर एक सैक है, अंदर ये एवें पकड़ के भी रखे, उन्होंने लासो कहते। देखो जो स्टिंग बाहर जाऊगा तो आई तो नहीं भी बाहर ही रह जाऊगा, उन्होंने खिंचण वाले धागे भी अंदर ही प्रेजेंट होंगे। द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लासो। ठीक है, डोंट गो इन द डिटेल, जिन्ने शब्द NCERT च लिखे ने उन्ने ही शब्द करो। ठीक है, बॉडी वॉल तो बाद अपने कोल की आ गया बेटे, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी मीन सिलोम, नो सिलोम इज देयर, आप हुणे ही देखे, नो सिलोम इज देयर। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम that is incomplete digestive system. How incomplete? It has mouth, they have mouth, but they do not have the anus, यानी कि they have the single opening. And जिहड़ी digestion है वो की है, वो दोनों तरह दी है, intracellular means within the cells, digestion is of two types, intracellular and intercellular. इंटर एंड इंट्रासेलुलर का मतलब मैं हुणे कहा, मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ हाइड्रा, हाइड्रा आईदी होगी वही कैविटी माउथ वाली। देखो जो फूड आया इत्थे तो इन्हें कुछ, क्योंकि एंजाइम्स आए सी, इन्हें कुछ डाइजेशन इत्थे की, बट वो पूरी नहीं हुई ना। दिस इज इंटरसैल्यूलर, सैल्स दे विचकार। अपनी बॉडी तो सारी ही इंटरसैल्यूलर हो रही है, क्योंकि अपने को प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट है। सैल्स के अंदर थोड़ी ना फूड जाता है, उत्थे कैविटी है, कैविटी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये कोल कैविटी के अंदर कुछ डाइजेशन हो रही है, लेकिन नॉट द कंप्लीट काइंड ऑफ द डाइजेशन इज देयर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। एंड इंट्रासेल्यूलर मतलब देन द अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, नॉट अनडाइजेस्टेड, दैट इज पार्शियली अद्धा डाइजेस्ट किया होया फूड, ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸੈਲਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਪੀਥੀਲੀਓਮਸਕੂਲਰ ਸੈਲਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। then the cells will digest it and pass it to the other cells, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ठीक है, that we have is the gastric system, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ digestive system है, ਉਹ सर्कुलेटरी सिस्टम ਦਾ ਕੰਮ भी कर रहा है ना। तो
तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कौन कर रहे हैं, गैस्ट्रिक सैल्स ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिहड़ा वो की है, इनकंप्लीट है। डाइजेशन है जिहड़ी वो दोनों तरह की है, इंटरसैल्यूलर एंड इंट्रासैल्यूलर। जिहड़ी सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिन्हों आपां कहांगे तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जिहड़ी that plays an important role in the circulation of the nutrients, ठीक है। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जिहड़ा ओही इहदी बॉडी दे अंदर सर्कुलेशन दे अंदर भी हेल्प कर रहा है। तो सर्कुलेशन, नो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी helps in the circulation also, ठीक है, that helps in the circulation of the food also. Next we have is the respiration and excretion. respiration ਲਈ कोई special structure नहीं present, generally body surface ਦੇ through ही respiration ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, through the body surface, no special structures are present, no special structures are present. excretion है जिहड़ा सेम अगेन डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। की एक्सक्रीट करते हैं, अमोनीया, क्योंकि पानी च है, पानी बहुत ज़्यादा है तो अमोनीया रिलीज करांगे, ठीक है। तो नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सक्रीशन सेम, एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, and what they release is ammonia, they release is ammonia, clear. Now next we have is the nervous system. nervous system, इन्होंने nervous system भी डेवलप कर लिया, पूरा सिस्टम तो नहीं डेवलप कर पाए बट कुछ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ बॉडी ਦੇ अंदर प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व सैल्स का नैटवर्क है जिहड़ा वो बनना शुरू हो गया, जस्ट बनना शुरू हो गया नर्व सैल्स का नैटवर्क, होर कुछ भी नहीं। ताई तो इन्होंने सेंसिस पता चलनिया शुरू हुई ना कि कदों डंग निकालना है अपना, कदों जो स्टिंग है वो बाहर आना चाहिए, कदों नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो अगर आप ये कहिए कि एक्सक्रीशन तो बाद अपने को पॉइंट आया वी हैव इज़ द नर्वस सिस्टम, तो इन्होंने कोल वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम तो नहीं हैगा बट दे स्टार्ट टू फॉर्म द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सम नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, नर्व सेल स्टार्ट्स टू बिगिन, ठीक है। नर्व सेल्स ने जेड़े वो बनने शुरू हो गए, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड देयर प्रोसैसेस इन्हां दी बॉडी दे अंदर बनना शुरू हो गया, ठीक है, जिस करके ही ये ज़्यादा बैटर सीगे किन्ना तो पॉरीफेरस तो, क्योंकि इन्होंने कहा कि सानू तो भी सेंसरी पार्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर बेटे इन्हां दी डेवलपमेंट है जिहड़ी वो इनडायरैक्ट है, तो इन्हां दी रीप्रोडक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। रीप्रोडक्शन पहले करते हैं फिर मैं डेवलपमेंट वो ही पूरा कर दूँगी। रीप्रोडक्शन दे अंदर अगर आप लिखिए तो दे हैव एसेक्सुअल एंड सेक्शुअल बोथ द काइंड ऑफ रीप्रोडक्शन। जेड़े पॉलिप ने दे रीप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्शुअल, ठीक है। जनरली बुक्स के अंदर लिखे होंगे पॉलिप रीप्रोड्यूसिस बाय एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन, बट पॉलिप के अंदर दोनों रीप्रोडक्शनस होंदियां ने। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਡਿਊਸਾ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਬਾय ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੈਥਡ, ਬਟ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਡਿਊਸਾ, मतलब ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। देखो एक ऑर्गेनिज्म सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है, एसेक्सुअल भी शो कर रहा है, वो तो नॉर्मल सी, वो तो आप हुण तक सारे किते रीड करके आए हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म कहे कि मैं अज तो ये हाँ हाइड्रा, कल मैं ये जेलीफिश बन जाऊँगा, दैट इज़ ऑल्सो सीन इन दैम, दैट इज़ कॉल्ड एज द मेटाजेनेसिस एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, एंड एग्जाम्पल इज ओबीलिया, ठीक है। आप ड्रॉ करके देख लें। जो फर्स्ट रीप्रोडक्शन दे अंदर पॉलिप फॉर्म डिस्कस करते हैं। पॉलिप कहता है कि मैं दोनों मैथड्स शो करूँगा, एसेक्सुअल एंड सेक्शुअल, ठीक है। आ हाइड्रा पे है, आप हाइड्रा अज तक की पढ़ के आए हैं कि एक्सटर्नल बड बनती है, वो बड डिटैच होंगी है, तुसीं लोअर क्लासिस तो पढ़िया ना, बड डिटैच होंगी है, तो वो बड नवा हाइड्रा
बना दिंदी, दैट इज सिंपल एसेक्सुअल बडिंग मैथड। ठीक है, हुण ये कहंदा सैक्शुअल। सैक्शुअल दे अंदर की हुंदा है समटाइम्स ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग पीरियड टाइम, ठीक है, जो इन्हां दा डिवाइड करन दा सीजनल अच्छा हुंदा है, ठीक है, उस टाइम ते इन्हां दे अंदर कुछ हाइड्रा, मतलब हाइड्रा दे अंदर दोनों ऑर्गन्स डेवलप होंगे, लाइक टेस्ट अब मेल ऑर्गन बन गया एंड फीमेल बन गया। ठीक है, ओके, दोनों ऑर्गन्स इन्होंने शो करते। ओके, तो बट ये अगेन अपनी ही बॉडी के अंदर आप क्या सीगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट गुड, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज गुड। ठीक है, हरमैफ्रोडाइट्स दे आर। ठीक है, हुण अगला हाइड्रा है, यदी बॉडी के अंदर भी दोनों ही ने, मेल फीमेल। हुण ये चो मेल स्पर्म्स ने जिहड़े गए पानी ट्रैवल किते, ये फीमेल तक पहुँचे, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुई एंड दे विल फॉर्म द लार्वा। पहला जाइगोट बनया, जाइगोट तो बाद लार्वा बनया, लार्वा तो बाद इन्होंने लार्वा घूमदा है, ये अंदर लार्वा फिरदा है। लार्वा है जिहड़ा वो स्टेशनरी नहीं है, लार्वा गया उन्होंने जिथे जगह मिली उत्थे जाके चिपक गया, फिर उन्हें उत्थे जाके हाइड्रा बनाता। ठीक है, उत्थे जाके उन्हें की करता, हाइड्रा क्रिएट करता। क्लियर है, तो आपां नूं की पता चलिया इन्हां दे अंदर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है, ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। एम आई क्लियर? हुण इत्थे एक पॉइंट होर भी क्लीयर कर दें, डेवलपमेंट इन्हां दे अंदर अगला पॉइंट है डेवलपमेंट। ओवरऑल पॉइंट है बेटे पॉलिप च नहीं है, डेवलपमेंट इन निडेरिया। डेवलपमेंट इज इनडायरैक्ट, इनडायरैक्ट डेवलपमेंट ते डायरैक्ट डेवलपमेंट का मतलब की हुंदा है? इनडायरैक्ट डेवलपमेंट हुंदी है बेटे जदों बॉडी दे अंदर डायरैक्ट बेबी ना बने, पहला लार्वा बने, दैट इज इनडायरैक्ट डेवलपमेंट। व्हेन द बॉडी इज नॉट फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द जाइगोट और एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट तो डायरैक्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो बाद फीटस ना बने ਉਹਨੂੰ इनडायरैक्ट विचाले वाली स्टेज बने, दैट इज लार्वा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इनडायरैक्ट। तो इत्थे लार्वा बनया ना, लार्वा इज देयर, तो लार्वा बनया तो इस करके आपां ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आ इनडायरैक्ट। लार्वा नू इन केस ऑफ वी कैन से निडेरियंस, लार्वल फॉर्म नू आपां की कहने आ, प्लेनुला। देयर लार्वा इज कॉल्ड एज प्लेनुला। ठीक है, एम आई क्लियर? हुण आपां नूं ये क्लीयर हो गया कि रिप्रोडक्शन पॉलिप दे अंदर दोनों तरह की हो रही है, सैक्शुअल भी ते एसैक्शुअल भी। डेवलपमेंट है जिहड़ी वो इनडायरैक्ट है। हुण मेड्यूसा, मेड्यूसा किवें करदा है? सिंपल है, आ लो जी, आ एक जेलीफिश है ओरिलिया, आ दूसरी जेलीफिश है ओरिलिया, ये मेल है ये फीमेल है, मेल ने अपने स्पर्म्स रिलीज़ किए, फीमेल को गए, जाइगोट बनया, लार्वा बनया एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया जो फिर रहा हजे ही पानी के अंदर। सिंपल सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। द मेजर इज ओबीलिया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। एवं भी लिखा आ सकता पेपर के अंदर, वट डू यू मीन बाय मेटाजेनेसिस या वट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, ओबीलिया है जिहड़ा एक कॉलोनियल है, एक कॉलोनीज बना के रहिंदा है, तो मेनली ये पॉलिप फॉर्म के अंदर हुंदा है, मेनली पॉलिप फॉर्म च हुंदा है। मान लो आह है ओबीलिया दी कॉलोनी है, ठीक है, हाइड्रा वर्गे ही जीव ने कॉलोनी बना के रह रहे हैं, वड्डे वड्डे जीव ने, ठीक है, कॉलोनी बन गई। हुण इहदे चों एसैक्शुअली इहदी बॉडी चों एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन नाल इहदा पार्ट डिटैच होया, उन्हें डिटैच होके मेड्यूसा बनाता। वेरी गुड, ये आप तो पॉलिप है बट जो इन्हें एसैक्शुअली रिप्रोड्यूस किया इन्हें मेड्यूसा बनाते, है ना, वो हुण मेड्यूसा बन गए। मतलब जो ये बॉडी चो चीज़ डिटैच हुई तो वो मेड्यूसा के अंदर कन्वर्ट हो गया। आ मेड्यूसा ने दो, ठीक है, ओरिलिया बन गए। आ मेड्यूसा फॉर्म, नॉट ओरिलिया, दैट इज मेड्यूसा फॉर्म। एक मेल है एक फीमेल है, मेल ने अपने स्पर्म्स रिलीज़ किए, फीमेल की बॉडी के अंदर गए, जाइगोट बनया, लार्वा बनया, प्लेनुला एंड लार्वा ये अंदर कन्वर्ट हो गया। देखो लाइफ टाइम के अंदर वो हैगा पॉलिप है, रिप्रोडक्शन लिए की बन रहा है, मेड्यूसा बन रहा है।
ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ 3-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈਡਰਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਪ, ਹਾਈਡਰਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਪ, Hydra, example is Hydra, first example Hydra, freshwater polyp. Second example is Aurelia, jellyfish which is Medusa, present in the sea water. इस तो इलावा we have as many of the examples are there. अपने को है Physalia. Physalia is also called as Portuguese man of war। मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨ ਆਫ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਕੁਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹਾ, कुछ एवें कि यदि एवें एवें लटक रहे हैं, मतलब वो लोग एवें दे कुछ अपने हेड ते वियर करते सी ड्यूरिंग द वॉर, तो दैट इज़ वाई फाइजीलिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पोर्टुगीज़ मैन ऑफ द वॉर, ठीक है। ऑरेलिया मैं दस ही दिता। इस तो इलावा बेटे एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एडैम्सिया, सी एनीमनी, ठीक है। एडैम्सिया, एडैम्सिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सी एनीमनी, ठीक है। ये आप +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੀ ਐਨੀਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ एनवायरनमेंट ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਐਨੀਮਨੀ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਸੀ ਪੈਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੋਰਗੋਨੀਆ, ਪਰ ਆਈ ਅਗੇਨ ਸਜੈਸਟ ਕਿ ਆਪਣੀ NCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 4-5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਨੇ, तो विल गो विद द NCERT एग्जाम्पल। एक ओबीलिया दी दिती हुई है, हाइड्रा है, एडैम्सिया है, ऑरेलिया है एंड फाइजेलिया आई थिंक सो दिता हुआ NCERT दे अंदर, चैक इट आउट। तो 5 एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां बेटे ये तुसीं कर लियो, ठीक है। तो नाइडेरिया दे अंदर यानी कि आपां ने की कीता, बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द बॉडी है, डिप्लोब्लास्टिक ने ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन सैक्शुअल एसैक्शुअल दोनों है, डेवलपमेंट इनडायरैक्ट है, फ्रैश वाटर एंड सी वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट ने, रेस्पिरेशन लई कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, एक्सक्रीशन लई कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट। जो इन्हां दा स्पेशल फीचर है वो की है कि इन्हां दे कोल स्टिंगिंग सैल्स जिन्हों नीडोब्लास्ट्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होंगे। अगर आपां नूं पेपर च नाइडेरिया के फीचर्स लिखने आए तो अगर स्टिंगिंग सैल्स बारे नहीं लिखांगे तो आपां अपना मतलब हो सकता है वो ठीक हो जान 2 फीचर्स, बट दैट इज़ द मेजर फीचर ऑफ दैम, दैट इज़ दे हैव इज़ द नीडोब्लास्ट्स, ठीक है। तो अजे नहीं करांगे बेटे, आई थिंक सो ऑलरेडी अपनी क्लास है जी वो काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। तो नैक्सट बेटे आप, वैसे मैं सोचा सी अज मैं कीटोफोरा नाल कराऊँगी, ये दोनों फाइलम्स ने जोड़े छोटे छोटे ਜਿਹੇ ने, बट चलो इट्स ओके। आप टीनोफोरा कल करांगे बेटे। कल जोड़े होर डाउट्स ने, नोटोकॉर्ड एक बच्चे का पूछा हुआ है एंड वन इज़ द सैगमेंटेशन, वो मैं कल की क्लास तो पहले ही कवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।